हुआ छोटा स्टार्ट हुआ वीडियो स्टार्ट हुआ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जो कि ये बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और पूछता भी है, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने में, लोगों को लगता है कि नहीं ये कविता है तो नहीं पढ़ने में इसको मतलब टाइम लगेगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। देखिए कुछ मुश्किल नहीं होता है, इसको हम लोग एकदम सरल भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। चलिए तो ज़्यादा देरी करते हुए ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कोई भी हम लोग अगर चैप्टर का पढ़ते हैं तो सबसे पहले लेखक परिचय करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए पहले लेखक परिचय कर लेते हैं, बाद में हम सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें लेखक परिचय के, तो देखिए कर्मक जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है जी? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है जी? मलिक मोहम्मद जैसी। और जाहिर सी बात है कि जब मलिक मोहम्मद जैसी इस चैप्टर को लिखे हैं तो मजेदार ही लिखे होंगे, अच्छा ही लिखे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इनके हम लोग पहले इनका लेखक परिचय कर लेते हैं, यानी कवि परिचय कर लेते हैं कि कवि परिचय का आकार है। देखिए तो इनका अगर जन्म का हम बारे में बात करें, किसकी? मलिक मोहम्मद जैसी की। अगर मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 15वीं शताब्दी में, अनुमानित लगाया गया। अनुमानित का मतलब होता है कि अनुमान लगाया गया है, प्रॉपर नहीं बताया गया कि हाँ इनका 1492 में ही इनका जन्म हुआ है। ये अनुमान लगाया गया, प्रॉपर पता नहीं चला है, टाइमिंग डेट कोई पता नहीं चला है। अनुमान लगाया गया कि हाँ इनका जन्म जो है 1492 में हुआ। देखिए यहाँ पे 1400, यहाँ पे 93 भी हो सकता है, ठीक है। 1495 भी हो सकता है, ठीक है। 1492 भी हो सकता है, तो बस सॉरी, तो 1491 भी हो सकता है। कोई मतलब कोई इसका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म जो हुआ था 1492 में हुआ था। अगर इनका मृत्यु के बारे में बात करें, निधन के बारे में बात करें, मृत्यु के बारे में बात करें, तो इनका मृत्यु जो हुआ था जी, इनका मृत्यु 1548 में हुआ था। ये भी अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ये भी कहा किया जाए अनुमानत, यानी अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म जो हुआ है 1548 में हुआ है। कोई ठिकाना नहीं है कि हाँ 1548 में हुआ होगा, 1546 में भी हुआ होगा, 1547 में भी हुआ होगा, या 1550 में भी हुआ होगा, ठीक है। इसका कोई कार्य टाइमिंग डेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि हाँ इनका जो जन्म हुआ है ये 1548 में हुआ है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए आगे। अगर हम इनके क्या करें जी, अगर हम इनके निवास स्थान के बारे में बात करें, अगर हम इनके क्या करें जी अगर हम इनके निवास स्थान के बारे में बात करें तो इनके निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। और अमेठी से एक हमारे जो राहुल गांधी है वो चुनाव भी लड़ते हैं, शायद आप लोग को पता होगा, ठीक है जी। अमेठी जो जगह है वहाँ से जो राहुल गांधी है वो चुनाव भी लड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इनका मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है, जन्म स्थान है वो कहाँ है? सॉरी, निवास स्थान है, यही जन्म स्थान या निवास स्थान वो कहाँ है जी? इनका जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था जी? जन्म हुआ था। अब इनके पिताजी के बारे में बात करें हम, इनका पिताजी की किसके? मलिक मोहम्मद जैसी। ये रहे हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी, ठीक है। बहुत ही मतलब इनके कवि के बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनके पिता के बारे में बात करें मलिक मोहम्मद जैसी के, तो मलिक देखिए इनके पिताजी के नाम था मलिक शेख ममरेज, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था जी मलिक शेख ममरेज, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित किससे थे जी? तो मलिक राजे अशरफ के नाम से कहा थे जी? प्रचलित थे। यानी कहने का मतलब क्या है जी, कि जैसे गांव में सब किसी का एक उपनाम होता है। क्या होता है जी? एक उपनाम होता है। जैसे आप लोग गांव में देखे वाला, किसी का मिठवा नाम रहता है, किसी का ढेलवा नाम रहता है, किसी का कुछ नाम रहता है, तो उस नाम से वो का व्यक्ति प्रचलित रहता है। वैसे ही जो मालिक मोहम्मद जैसे के पिताजी थे, उनका असली जो नाम था वो मलिक शेख ममरेज था, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रचलित किससे थे जी? तो मालिक राजे अशरफ के नाम से क्या थे जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब देखिए सर इनका गुरु के बारे में बात करें, ठीक है, यानी गुरु के बारे में बात करें तो इनका गुरु कौन थे? ठीक है, तो इनका गुरु कितने थे जी? दो गुरु थे इनके। कौन कौन गुरु थे जी? तो एक का नाम था शेख मोहिद्दीन, ठीक है, और दूसरा का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है।
कि मलिक मोहम्मद जैसी है कितने गुरु, दो गुरु। कौन कौन गुरु, तो एगो सूफी संत थे जिनका नाम था क्या था जी, शेख मोहिद्दीन, और दूसरा का क्या नाम था जी, सैयद अशरफ जहांगीर। अगर इनका वृत्ति के बारे में बात करें हम लोग, किसके बारे में जी, वृत्ति के बारे में, अगर हम इनके वृत्ति के बारे में बात करें, ठीक है जी, अगर हम इनके वृत्ति के बारे में बात करें, यानी वृत्ति का मतलब इनका जीवन जो है कैसे बीता है, इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए, बचपन से ही अनाथ थे ये बेचारे, का था जी, बचपन से ही अनाथ थे, और साधुओं फकीरों के साथ इनका क्या हुआ था जी, भटकते हुए इनका बचपन बीता बीता था, समझिए। यानी ये बेचारे बचपन से ही क्या थे जी, अनाथ थे। और समझिए कि बचपन से अनाथ मलिक मोहम्मद जैसी सब इतना बड़ा काम कर दिए, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिए। इनके बारे में और भी बहुत चीजें पढ़ेंगे, चिंता मत करिए आगे, एकदम सबसे आसान भाषा में समझेंगे, एकदम ऐसा लगेगा पढ़ाई के एकदम खिलौना है, ठीक है। देखिए, तो कह रहे हैं इनके अगर वृत्ति के बारे में बात करें तो बचपन से क्या थे, ये अनाथ थे, साधुओं फकीरों के साथ क्या होता था, भटकते हुए इनका बचपन बीता था। देखिए, यानी जब छोटे थे तो ये साधु फकीरों के साथ घूमते रहते थे, जहां तहां जाते रहते थे, उनके आश्रम में जाके ये रहते थे, उनके साथ भटकते भटकते क्या हुआ था, इनका बचपन बीता। देखिए, इनका व्यक्तित्व के बारे में बात करें, यानी इनके शरीर के बारे में बात करें, इनके इनसे रिलेटेड कोई भी अगर हम बात करें तो देखिए, चेचा के कारण रूपहीन, चेचा एक बीमारी होता है जिसको हम लोग गांव में उसको क्या कहते हैं जी, माता जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, माता जी बोलते हैं। और ये जो चेचक जो बीमारी होती है, इसका दाग कभी कभी चेहरा पर से हटता नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, कर है चेचक के कारण क्या थे जी, रूपहीन थे। देखिए, क्या करे जी, चेचक के कारण का थे जी, रूपहीन थे, तथा इनका क्या था जी, एगो बाई आंख और कान से का थे जी, वंचित है। यानी बाई आंख और बाई कान से का था जी, बिल्कुल वंचित है, यानी इनका एगो आंख नहीं था, एगो कान नहीं था। अब समझिए कि जो मलिक मोहम्मद जैसी का जब एगो आंख नहीं था, एगो कान नहीं था, तब इन्होंने इतना बड़ा कविता को रच दिया, इतना बड़ा संसार में नाम कमा लिए। फिर हम लोग के पास तो दो आंख है, दो कान है, दो मुंह है, मतलब सॉरी एक मुंह है, दो हाथ है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्या करें, किस्मत के बैठना छोड़ दो और अपने आप से मेहनत करो, तब जाके कुछ होने वाला है। चलिए देखिए, अब कह रहा है इनके कृतिया के बारे में बात करें तो इनके कृतिया देखिए, इनके कृतिया बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है इनके कृत्य, ठीक है। इनके कृत्य याद रखिएगा लोग, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है इनके कृत्य से ही पूछा जाता है। इनके कृत्य कौन कौन सी है जी, तो देखिए, एक जो है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा। देखिए, ये जो मतलब इनका कृतिया ना जी, ये पांच छह जो कृतिया इनका, ये बहुत ज्यादा फेमस इनका कृतिया है। सबसे ज्यादा अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन अगर पूछता है करबक पाठ से, तो सबसे ज्यादा इनका कृतिया पूछता है। कि कृपया पूछता है कि बताइए अखरावत किस कवि की रचना है या किस कवि की कृतिया है, तो क्या बोलिएगा लो जी, मलिक मोहम्मद जैसी की का है जी, ये कृतिया है। ये देखिए, ये जो हम करबक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, करबक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, शायद अब की बार आप लोग के लिए पूछ दे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा लोग कि ये जो करबक जो चैप्टर है, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया जी, तो पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया जी, पद्मावत से लिया गया। यानी पद्मावत जो मूवी देखा होगा, इसको ये वीडियो पूरा, सॉरी ये क्लास जो है पूरा इनको समझ में आएगा, ठीक है। ये पद्मावत का हम लोग क्या करें, करबक जो चैप्टर है, ये पद्मावत का हम लोग क्या करें, छोटा सा भाग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे जी, एक छोटा सा अंश पढ़ रहे हैं, ठीक है, पद्मावत का, ठीक है। तो देखिए, इनका कृत्य कौन कौन सी है जी, तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, ठीक है। ये इनका कृत्य रहा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज्यादा इस पर आप लोग को फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर है अगर मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बात करें तो देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। अब पूछेगा आप देखते में, बता मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी को कौन से कवि कहा जाता है जी, तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, ठीक है। यानी इन्होंने मतलब इतना अच्छा, मतलब प्रेम के बारे में, मतलब इतना अच्छा अच्छा दर्शाते हैं, इतना मस्त मस्त शब्द को दर्शाते हैं कि पूछिए मत।
ठीक है, तो ये पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी को कौन सा कवि कहा जाता है जी, तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। आगे देखिए, आगे इनका और भी है, कर है कि मलिक मोहम्मद जो जैसी है, ध्यान से समझिए, मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे। पूछेगा ये जो करबा खाई ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो क्या कहिएगा लो जी, अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा। और ये जो अवधी भाषा होता है ना जी, भोजपुरी से हल्का मिलता जुलता है, देख लीजिएगा लो जी। ठीक है, तो देखिए कर है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो अवधी भाषा के कवि थे, यानी अवधी भाषा में लिखते थे, और करबक के पद्मावत के कविता से लिया गया। यानी जो करबक जो अभी पढ़ रहे हैं आप लोग का पिछले बताया ना जी, कि जो करबक जो हम पढ़ रहे हैं ये पद्मावत कविता से क्या हुआ जी, लिया गया है। यानी पद्मावत के एक छोटा सा हम लोग अंश को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि पद्मावत जो थे, देखिए ये देखिए, ये आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि पद्मावत जो था वो चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, ध्यान से समझिएगा लोग। क्या कह रहे जी, कि जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, देखिए करे करे हो गया, देखिए करे चित्तौड़ के रतन, करे नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप की रानी राजकुमारी, कहते पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम का चित्र, इस प्रेम को मतलब, इस प्रेम कथा में एक और व्यक्ति जुड़ा था जो कि दिल्ली का था। वो तो कौन था जी, टीपू सुल्तान थे। सॉरी, टीपू सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी इस कहानी से क्या हुए जी, जुड़े हुए। यानी इसका कहानी के अगर हम बारे में बात करें तो इनका कहानी बहुत ही मजबूत है। कल इनका कहानी के हम आप लोग को बताते हैं, इनका कहानी क्या है। देखिए अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे जी, देखिए अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे जी, तो देखिए हमने कहा पढ़े थे जी, चित्तौड़गढ़ के राजा, ध्यान समझिए क्या पढ़े थे जी, तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे जो रतन सेन थे। ध्यान से समझिए क्या कर थे, जो राजा थे रतन सेन, सॉरी कर रत्न सेन जो थे, चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रत्न सेन, ठीक है जी। और जो सिंगल द्वीप की रानी थी राजकुमारी, राजकुमारी, ये दोनों को क्या जी, प्रेम कथा को यहाँ पर क्या कर दर्शाया गया है, प्रेम कथा को दर्शाया गया। और ये दोनों को प्रेम कथा को हम लोग क्या कर रहे हैं जी, आज पढ़ने वाले हैं। किसका किसका जी, तो राजा रतन सेन के बारे में पढ़े, नरेश रतन सेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज कुमारी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी जो थी पद्मावती, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इनका एक कहानी है, छोटा सा बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो पद्मावती थी ना जी, जो पद्मावती थी राजकुमारी पद्मावती, देखिए ये जो पद्मावती थी राजकुमारी, ये एक सुगा जिसको हम लोग तोता बोलते हैं, ठीक है, तोता को पाल पोस के रखी थी बहुत दिनों से। और ये तोता था ना जी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, यानी ये मनुष्य की तरह बोलता भी था। क्या था जी, मनुष्य की तरह जो तोता था बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, और मनुष्य की तरह बोलता था। मनुष्य की तरह सारा, मतलब जो मनुष्य जैसा बात करते हैं वैसे मनुष्य की तरह का तो तोता बात करता था। एक दिन का बात है, ये तोता जो था ना जी, ये तोता बाहर निकला क्या करने के लिए, बाहर निकला क्या करने के लिए जी, बाहर निकला सैर करने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए। ठीक है, तो एक दिन के बाद फिर कि किसी बहरूपिये ने क्या किया, इस तोते को पकड़ लिया। इस तोता को जब किसी ने पकड़ लिया तो क्या किया जी, जब किसी तोता बहरूपिये ने क्या किया, तोता को पकड़ लिया, तो ये क्या किया, तोता को पकड़ के किसके पास लेकर आया जी, रतन सेन के पास लेकर आया। ठीक है जी, और रतन सेन के पास जब लेकर आए तो जो बहरूपिया था वो कहा कि महाराज ये सुगा जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान सुगा है, ये मनुष्य का तरह बोलता भी है। राजा को यकीन नहीं हो रहा था। राजा ने क्या किया जी, कहा कि आप इसे बुलवा कर दिखाइए। तो उन्होंने क्या किया, सुगा को बुलवा कर दिखाया। सुगा रतन सेन को बहुत ज्यादा पसंद आया, यानी जो राजा थे रतन सेन, सुगा इनको बहुत पसंद आ गया। इसको इन्होंने क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, अब ये जो रतन सेन थे इनका शादी हो गया था, याद रखिएगा लोग, इनका क्या हो गया था जी, शादी हो गया था। इनका पत्नी का जो नाम था, ध्यान से समझिएगा, इनका पत्नी का नाम था वो नागमती था। ठीक है, याद रखिएगा लोग, इनका पत्नी का क्या नाम था जी, नागमती था। अब क्या हुआ जी, ये जो सुगा था ना जी, ये किसका था जी, तो ये सुगा किसका था जी, पद्मावती का था। और सिंगल द्वीप के जो, और जो सिंगल द्वीप की जो रानी होती है, सिंगल द्वीप की जो लड़की होती है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है।
ये सिंगल द्वीप की जो रानी होती है ना जी, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, एकदम खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल होती है। यानी सिंगल द्वीप का मतलब क्या होता है? श्रीलंका। ठीक है जी। यानी श्रीलंका की जो पद्मावती थी ना जी, ये बहुत ज्यादा का था जी, बहुत ज्यादा सुंदर थी पद्मावती। ठीक है जी। तो ये जब सुगा का किया जी, रतन सेन ने खरीद लिया ना इसको, तो ये जो सुगा था ना जी, अपने रानी को बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा था कि मेरी रानी ऐसी है वैसी है, और मतलब न जाने बहुत सारा मतलब बातें बोलता था अपने रानी के बारे में। जो सोता था बहुत अपने रानी के बारे में बखान करता था कि मेरी रानी इतनी सुंदर है, मेरी मालकिन इतनी सुंदर है, बहुत ज्यादा। अभी जो नागमती थी ना, यानी देखिए, एक औरत का बड़ाई करना किसी दूसरे औरत के सामने मतलब होता है परमाणु बम में आग लगाना। ठीक है जी। कहता है पेट्रोल पंप पर चिंगारी दिखाना। तो वैसे ही कहता है जो सुगा था ना जी, वो क्या कर रहा था जी, तो नागमती के सामने अपने मालकिन का बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा था। ठीक है जी। तो एक दिन का मतलब ऐसे ही बड़ाई कर रहा था, तो जो रतन सेन थे ना जी, ये बेचारे मन ही मन क्या कर रहे, प्यार कर बैठे। देखिए, ये मर्द जात जो होता है, पुरुष जात कितना खराब है। शादीशुदा होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए क्या किया जी, इन्होंने क्या किया, बेचारे पद्मावती से प्यार किए, ना देखे ना सुने ना कुछ। ठीक है। आप लोग मानते हैं ना जी कि प्यार अंधा होता है? देखिए, आज साबित हो गया कि प्यार अंधा होता है। देखिए, जब इन्होंने क्या किया, जब सुगा तो जो सुगा था, वो बहुत ज्यादा बुराई कर रहा था अपने मालकिन का, सॉरी, अपने मालकिन का बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा था। ठीक है जी। तो ये बेचारे रतन सिंह जो थे ना जी, मन ही मन प्यार करने लगे थे उनसे। ठीक है जी। एक दिन का बात हुआ है, जो जब राजा गए बाहर घूमने के लिए, ठीक है, तो समझिए, जब राजा गए बाहर घूमने के लिए, तो का के जो मालकिन थी जो न, उस सुगा को का की कहीं अलग जगह रखवा दी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने मालकिन का बड़ाई कर रहा था। ठीक है। इसीलिए वो का की इसीलिए वो का किया जी, उन्होंने क्या किया, उनको सुगा का हटवा दिया। जब जब उन्होंने क्या किया, राजा जब बाहर से घर आए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सुगा नहीं था। अब वो बहुत ज्यादा चिल्लाए, बहुत ज्यादा डकरे कि सुगा कहाँ गया, तोता कहाँ गया, उसको जल्दी लाओ। ठीक है। फिर बाद में क्या किया जी, उसको पेश किया गया कहाँ, महल में। उसी दिन क्या किया, उस सुगा को लेकर क्या किया जी, सुगा का, सॉरी, यहाँ पर तोता को लेकर क्या किया जी, उन्होंने चल दिए तोता। हाँ, हाँ, सुगा चाहे तोता, उसको लेकर का किए, कहाँ चल गए जी, डायरेक्ट एकाली सिंगल द्वीप चल गए, यानी श्रीलंका चल दिए। जंगल में जाते समय न जी, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी जंगली जानवरों से, नदी से, मतलब समुद्र से, मतलब चोरों से, डाकुओं से, मतलब अनेकों प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और सबको कठिनाइयों को झेलते हुए, उनका सबका सामना करते हुए इन्होंने क्या किया, श्रीलंका पहुंचे। जब इन्होंने श्रीलंका पहुंचे, ठीक है जी, तब इनका पिताजी के साथ युद्ध हुआ। राजकुमारी के जो पिताजी थे, इनके साथ क्या हुआ जी, युद्ध हुआ। इन्होंने क्या किया, रतन सिंह ने क्या किया, राजकुमारी यानी पद्मावती को पिताजी का क्या किया जी, हरा कर, और इनको क्या हुआ जी, लेकर आए अपने गांव में, अपने महल में। जैसे ही पद्मावती को लेकर आ रहे थे रतन सेन अपने गांव में, अपने घर में, ठीक है, अपने महल में, तैसे ही जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन पर आक्रमण कर दिए। और कहा बोल रहे थे जी कि ये जो तुम्हारी खूबसूरत जो औरत है ना जी, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। आप लोग देखिए बाबू भैया, ये लड़की का जो चक्कर है ना, बहुत ज्यादा बेकार है। ठीक है। देखिए, जब देखिए, ये बेचारे जो रतन सेन थे, ये बेचारे गए, इनके पिताजी के साथ लड़े, इनके पिताजी के साथ झगड़े, इनके मतलब जाते समय जंगली जानवर, रास्ते में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां, सबको झेलन करते हुए बेचारी राजकुमारी का दिल जीते, वहां से लेकर आए। जब लेकर आए तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे, उन्होंने कहा कि इन पर आक्रमण करिए, और करके बोले कि खूबसूरत कन्या तुम्हारी नहीं, हमारी है। ठीक है। जब इन्होंने कहा कि आक्रमण किए, तो सब लोग मारे गए, सब के सब मारे गए। कौन कौन बच गया जी, देखिए, न सुगा रहा, न अलाउद्दीन खिलजी रहे, न राजकुमारी रही, न रतन सेन रहे, कोई ना रहा, कोई ना रहा। बस एक जग में क्या रह गया जी, कहानी रह गया। ठीक है जी, कोई ना रहा, जग में क्या रह गया जी, एक कहानी रह गया। और वही कहानी को आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी, पढ़ने वाले हैं। किसके किसके बारे में जी, तो रतन सेन के बारे में, और कहा तो जी राजकुमारी के बारे में, पद्मावती के बारे में। ठीक है। तो देखिए, देखिए, इतना प्रोसेस जानने के बाद, ये जो अभी जो आप लोग का जितना भी हम आप लोगों को कथा कहानी बताए हैं,
राजकुमारी के और रतन सेन के बारे में। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए आदमी मर जाता है लेकिन उसका गुण कभी नहीं मरता, उसका कृतिया कभी नहीं मरता है। उसका कृतिया हमेशा यानी उसका कर्म हमेशा क्या रहता है, जो जिंदा रहता है। जैसे कहने का मतलब क्या है जी, कि मान लीजिए कि आज ये मलिक मोहम्मद जैसी क्या हुए जी, मर गए हैं। ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जैसी का के मर गए हैं, लेकिन आज इनका जितना भी लिखा पढ़ा है, आज हम उन सबको क्या करें जी, पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए आदमी मर जाता है लेकिन उसका कृत्य हमेशा क्या होता है जी, जिंदा रहता है। इसीलिए आदमी को हमेशा क्या करना चाहिए जी, अच्छा काम करना चाहिए, नहीं तो हमेशा लोग क्या करते हैं जी, गाली देता है लोग। ठीक है, गाँव में आप लोग देखे लो, गाँव आदमी जो होता है दो टाइप का होता है। एक जो होता है कि पूरा उसको मर जाने के बाद में पूरा गांव वाला खुश होता है, और एक होता है मर जाने पर पूरा गांव वाला दुखी होता है। तो आप लोग पर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग जो है कैसा बनना चाहते हैं, रोने वाला बनना चाहते हैं, रुलाने वाला बनना चाहते हैं, आप लोग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं इसको अगले वीडियो में। इसके चलिए तो रहने देते हैं, मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में, जो कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।